भाई साहब कोरोना काल में तो मुझ बामण के साथ भी अजीब ही हुआ। भाई साहब मेरे तो समस्याएं खत्म नहीं होती शशिकांत भाई साहब। कोरोना में तो मेरा बेजा ही सड़ गया है। सुबह देखूं मेरी लुगाई, दिन में देखूं मेरी लुगाई, रात में देखूं मेरी लुगाई। भाई साहब दूसरे की दिखी नहीं रही यार। मतलब मेरा एक दिन ज्यादा दिमाग खराब हो गया भाई साहब। मैंने उसको बोला, मैंने कहा तनु की मम्मी खाना बना के ला। मैंने कहा मेरा दिमाग खराब हो रहा है। वो मेरे लिए खाना बना के लाई। मेरा भेजा सड़ रहा था। मैंने एक निवाला तोड़ा, मुंह में डाला और मेरा तो दिमाग खराब। मैंने कहा तनु की मम्मी ये कैसा खाना बनाया तूने? मैंने कहा इसमें स्वाद ही नहीं आ रहा। अगली ने दिल पे ले ली भाई साहब, फोन कर दिया कोरोना सेंटर में, मेरे पति को स्वाद नहीं आ रहा। तुम्हारी कदम भाई साहब। उधर से पुलिस वाले आ गए, 4-5 डॉक्टर आ गए, मेरे को उठा के ले गए। वहां एक समझदार डॉक्टर साहब थे, उन्होंने पूछा कि पंडित देवेंद्र वैष्णव तुम तो ये बताओ पिछले 7 दिनों में तुम्हारे संपर्क में कौन कौन आया? अब मैं बामण आदमी, मैंने दिमाग लगाया। मैंने कहा मेरी लुगाई, मेरी सासू, मेरा साला, मेरा ससुरा, दादी ससुरा, उठा के ले गए सबको। क्या मतलब आ रहा भाई साहब? मेरी किस्मत इतनी खराब भाई साहब। मैं तो कितना ही ऊँट पे बैठ के निकलूं, मेरे को तो कुत्ता काटे काटे। ये समस्या मेरे तो बचपन से धोखे होते आ रहे भाई साहब। तुम्हारी कसम मेरे साथ बचपन से शशिकांत भाई साहब, सही कह रहा हूं मैं आपको। मैं पहली बार छोरी देखने गया, पुलिस वाले भाई साहब छोरी देखने गया भाई साहब। वो छोरी आई चाय लेकर के। मैंने सोचा रे, मैंने कहा यार छोरी तो बड़ी जोरदार लग रही। मैंने कहा पर फिर अपन पंडित आदमी देखो जल्दी से विश्वास नहीं होता। जो मेरी होने वाली सास से कहा मैंने कहा आंटी जी कहाँ बोलो। मैंने कहा इसके अलावा कोई एक आध मॉडल और हो तो वो भी दिखा दो। कज नहीं सबसे बढ़िया मॉडल यही है हमारे पास, अरे एक ही है। मैं उलझ गया भाई साहब। पहली बार देखने गया तो वो पसंद आई, लड़की जोरदार लगी, मेरा रोका हो गया। पहली बार देखने गया तो वो पसंद आई, लड़की जोरदार लगी, मेरा रोका हो गया। चाशनी में डूबी जलेबी सी बड़े खाई लगी, जोड़ी कंप्लीट भाई काम चौका हो गया। शादी बाद जैसे ही दोबारा ससुराल गया, मामला समझ आया भाई मौका खो गया। और देख के मलाईदार 3 सालियों को सासू जी को बोला मेरे साथ धोखा हो गया। तुम्हारी कदम भाई साहब मैं परेशान, मैं तो मेरी सासू से परेशान भाई साहब। जब मेरी पत्नी, मेरे बाबूजी का फोन आ गया पियर में चलो, मेरी मम्मी का फोन आ गया पियर में चलो, मेरे दादाजी का फोन आ गया पियर में चलो। अब भाई साहब मैं जैसे ही ससुराल में जाऊं, जाते ही मेरी सासू जवाई जी फिर वही शर्ट पहन के आगे, फिर वही मोटरसाइकिल लेके आगे। बार बार एक ही एक शर्ट पहन के आते हो, एक ही एक मोटरसाइकिल लेके आते हो। तुम्हारी तो इज्जत नहीं है गाँव में, हमारी तो है, हमारी तो इज्जत का ध्यान रखो। अब पुलिस वाले भाई साहब सासू माँ क्या क्यों यार। दूसरी बार मेरा फिर जाना हुआ, वो जाते ही मेरी सासू जवाई जी फिर वही शर्ट पहन के आगे, फिर वही मोटरसाइकिल लेके आगे। बार बार एक ही एक शर्ट पहन के आते हो, एक ही एक मोटरसाइकिल लेके आते हो। तुम्हारी तो इज्जत नहीं है गाँव में, हमारी तो है, इज्जत का ध्यान रखो। परेशान हो गया भाई साहब मैं। शशिकांत भाई साहब के पास गया, समाधान लेकर के आया भाई साहब। तीसरी बार जैसे ही मैं ससुराल गया, जाते ही मेरी सासू ने कहा जवाई जी, मैंने कहा चुप रे, बार बार जवाई जी जवाई जी जवाई जी, मैं ही तुम्हारी इज्जत का ध्यान रखूं, तुम मेरी इज्जत का ध्यान मत रखो। अरे मैंने कहा तुम्हारे पास भी तो 3 छोरियां हैं, बार बार एक कोई क्यों बेच देते हो? भाई साहब मैं मेरी पत्नी से क्यों, मैंने कहा तनु की मम्मी चाय बना दे। अजी के मेरे तो आजाद दुख रहे, मैं उससे क्यों, मैंने कहा कपड़े ही दो दे रही। अजी का आज तो का जी मेरी कमर दुख रही है। भाई साहब बड़ी जवानी में मेरे बेड पर मिलता है झंडू बाम, विक्स। क्या मतलब आ रहे यार। एक दिन मेरा टोटल दिमाग खराब और पहुंच गया मैं सासू के पास। और जाते ही मैंने गुस्से में मेरी सासू से कहा कि मैंने मेरी सास को कहा जी सासू माता सुनो, आपने जो प्रोडक्ट दिया है अभी मंद है और सर्विसों में मांगता है बार बार खर्चा ज्यादा, खरीदे हुए तो अभी हुए दिन चंद है, कंपनी का लाभ नहीं मिल पा रहा है मुझे, दूसरा प्रोडक्ट दे दो काम सारे बंद हैं। और सासू माता बोली अब कहां से लाएंगे प्रोडक्ट, सन बाण में से कंपनी का काम बंद है।